अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम टू टेक एंड टाउन। गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो लारावल एपीआईज के ऊपर है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक प्रोजेक्ट जो आप जिसके ऊपर आप वर्किंग करेंगे, जो कि आप एक्सटर्नल रिसोर्सेज लाइक मोबाइल एप्लीकेशन एंड वेब एप्लीकेशन हैं, उसके लिए आप अगर अपने सर्वर से अपने प्रोजेक्ट का जो डेटा है वो शेयर करना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए एपीआईज के ऊपर वर्किंग करनी पड़ेगी। उन एपीआईज को ऑथेंटिकेट करना, उसको वेरीफाई करना, उसके लिए आपको जो सारी ये जो प्रोसेस है, सारी जो वर्किंग है, उसके लिए हमें लारावल सेक्टम का पैकेज जो है वो इसके अंदर सेटअप करना है अपने प्रोजेक्ट के ऊपर। देन उसके क्या प्रोसेस होंगे, क्या स्टेप्स होंगे उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, वो आज हम इसके ऊपर सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर करेंगे और उसको टेस्ट करेंगे पोस्टमैन के ऊपर। इसके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स नोट डाउन किए हैं। नाउ लेट्स गो टू द स्टिकी नोट्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने सबसे जो पहला स्टेप है, इसमें हमने अपनी जो एक्सटेंशन है लारावल सेक्टम की, इसको इंस्टॉल करना है अपने प्रोजेक्ट के ऊपर। एंड देन उसकी कॉन्फ़िगरेशन और उसकी माइग्रेशन हम रन करेंगे। स्टेप 3 जो है ये भी इसका पार्ट है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन का। एंड देन जो इसके बाद हम इसके ऊपर यूज़र्स का जो मॉडल है उसके हम हैज़ एपीआई टोकन जो है ट्रेट वो भी इनेबल करेंगे। और फाइनली जो है हम इसके ऊपर एक डमी यूज़र बनाएंगे एंड देन उसको api.php में राउट्स एक बनाकर उसको पोस्टमैन पे टेस्ट करेंगे। इसके लिए हम लारावल की जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है जो गिटहब पे अवेलेबल है, वो हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में भी अवेलेबल है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं इसकी ऑफिशियल साइट को भी। हम किस तरह से इसको सेटअप करेंगे अपने लारावल जो सेक्टम पैकेज है अपने प्रोजेक्ट में। सबसे पहले, अगर आपका प्रोजेक्ट जो सक्सेसफुली अपने डेटाबेस के साथ कन्फिगर है, ये स्टेप आपने फॉलो करना है सबसे पहले। एंड देन उसके बाद हमने अपना जो लारावल का सेक्टम पैकेज है इसको अपने प्रोजेक्ट में इंस्टॉल करना है। नाउ लेट्स कंपोजर रिक्वायर लारावल सेक्टम। यहाँ पर हम अपना जो पैकेज है सेक्टम का वो इंस्टॉल कर रहे हैं। कुछ ही देर में ये पैकेज हमारा इंस्टॉल हो जाएगा। इसके बाद हम जाएंगे उसके थर्ड स्टेप के ऊपर। थर्ड स्टेप इज़ पब्लिश द सेक्टम कॉन्फ़िगरेशन एंड माइग्रेशन फाइल्स। इसको हम पब्लिश करेंगे। ओके, नाउ लेट्स पब्लिश। आप देख सकते हैं कि हमारी जो पब्लिशिंग है वो कंप्लीट हुई। नाउ लेट्स गो टू द स्टेप नंबर 4। यहाँ पर माइग्रेशन रन कर सकते हैं। हमारा प्रोजेक्ट ऑलरेडी इसके ऊपर जो हमने वर्किंग की हुई है अपने प्रोजेक्ट की माइग्रेशन और सारे सेटअप्स इसके अंदर ऑलरेडी इंटीग्रेटेड हैं। बट आप अगर इसको माइग्रेशन रन करेंगे, अगर तो कोई अवेलेबल हुई माइग्रेशन तो वो रन हो जाएगी, अदरवाइज ऑलरेडी जो हमारे टेबल्स हैं वो इसके साथ माइग्रेट हो चुके हुए हैं। आप देख सकते हैं हमारे जो प्रोजेक्ट की डेटाबेस है इसके अंदर यूज़र्स और पर्सनल एक्सेस टोकन्स, पासवर्ड रीसेट्स के टेबल्स अवेलेबल हैं, जो कि सेम टेबल्स हम सेक्टम के लिए भी यूज़ करते हैं। नाउ लेट्स गो टू द स्टेप नंबर 5। यहाँ पर हम अपनी जो कॉन्फ़िगरेशन है लारावल सेक्टम पैकेज की वो इसके अंदर सेट करेंगे अपनी मिडलवेयर राउट्स के अंदर। नाउ लेट्स गो टू द HTTP। Okay, HTTP, and then sorry, let's go to the app, and then you can open HTTP, go to the kernel.php। यहाँ पर आप देख सकते हैं APIs का जो मिडलवेयर ग्रुप है, इसके अंदर हमारे पास इंश्योर फ्रंट एंड रिक्वेस्ट आर स्टेटफुल, इसको हमने इनेबल करना है। इसको आप इनेबल कर दें। आप जैसे ही अभी लारावल 9 के ऊपर जब आप पैकेज इंस्टॉल करते हैं, ये आपको ऑलरेडी इसके अंदर अवेलेबल नज़र आएगा, बट वो कमेंटेड होगा, आपने इसको जस्ट अनकमेंट करना है। नाउ लेट्स गो टू द स्टेप नंबर 6। टू यूज़ टोकन्स फॉर यूज़र्स, हमें यूज़ हैज़ API टोकन्स की जो ट्रेट है ये वहाँ पर यूज़ करना है अपने यूज़र मॉडल्स के अंदर। नाउ लेट्स गो टू द मॉडल्स एंड यूज़र डॉट PHP। यहाँ पर लेट्स सी लारावल सेक्टर में हैज़ API टोकन ऑलरेडी इसके अंदर इंक्लूड हुआ हुआ है। नाउ लेट्स गो टू द स्टेप नंबर 7। डमी यूज़र क्रिएट करने के लिए हमें जो सीडर की एक क्लास हम क्रिएट करेंगे यूज़र मॉडल के लिए। नाउ लेट्स क्रिएट सीडर क्लास। सीडर क्रिएटेड सक्सेसफुली, और उसके अंदर हम DB और हैश को यूज़ करेंगे। नाउ लेट्स गो टू द सीडर्स ऑफ डेटाबेस में, देन लेट्स गो टू द सीडर्स यूज़र टेबल सीडर।
ये हम ऊपर इंक्लूड करेंगे और लेट्स कॉपी db यूज़र एंड insert दिस डमी यूज़र, और यहाँ पर हम उसको पेस्ट कर, आप अपना यहाँ पर ऐड कर सकते हैं नेम। नाउ लेट्स से API यूज़र एंड देन API यूज़र at sanctum.com, password is password. Okay, fine. Now let's go to the step number 9. Let's seed it now. Okay, address does not have default value क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर कुछ फील्ड्स हमने ऐड ऑन की हुई हैं। सो इसके लिए हमें यहाँ पर आप एड्रेस भी डाल सकते हैं कुछ डमी। लेट्स से एड्रेस इज डमी एड्रेस, ओके फाइन। नाउ व्हाट इज द, हमें यहाँ पर फील्ड जो है वो हम सेट कर लेते हैं, लाइक इमेज नल हो सकती है, नेम हमने ऐड कर दिया, ईमेल, मोबाइल नल है, एड्रेस ईमेल वेरीफाइड है, पासवर्ड है, देन लेट्स इट्स फाइन। नाउ नाउ लेट्स seed it again. Okay, address, let's go to user और यहाँ पर भी एड्रेस हमने डिफाइन किया हुआ। एड्रेस ओके, इसको हम ख़त्म करते हैं, यहाँ से रिमूव एड्रेस, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर इसको पेस्ट करेंगे हम। ओके, नाउ लेट्स seed it again. ओके, दैट्स फाइन। ओके, अब जो नेक्स्ट हमारा स्टेप है, इसके अंदर हम इसको एक क्लास अपनी क्रिएट करेंगे जो कि आप कह सकते हैं PHP आर्टिजन यूज़र क्लास, PHP आर्टिजन मेक यूज़र कंट्रोलर। ओके फाइन, PHP artisan, sorry the spell mistake, PHP artisan make controller, PHP artisan make user controller. Okay fine, controller user controller, okay fine. Okay, now let's copy it and let's go to the HTTP और यहाँ पर हम अपनी जो यूज़र कंट्रोलर की हमने क्लास क्रिएट की है इसमें हम इसको आप रिप्लेस कर दें। ओके, नाउ लेट्स सेव इट। ओके, इसके बाद हमने स्टेप नंबर जो 11 है इसको अब हम टेस्ट करेंगे अपने पोस्टमैन में। लेट्स गो टू द पोस्टमैन और यहाँ पर हम इसको अपने लेट्स ऐड URL इन routes api.php। सो यहाँ पर अब हमने यहाँ पर routes ऐड करना है, लाइक यू कैन सी दिस वन, पोस्ट लॉगिन, यहाँ पर इसको हम पेस्ट करेंगे और यहाँ पर अब आपको ऊपर इंक्लूड करना होगा यूज़र की क्लास को, यूज़ ऐप HTTP then controllers and user controller. Okay fine, so now the request is post localhost API login और बॉडी में हम इसमें ऐड करेंगे ईमेल, देन ईमेल हमारे पास क्या अवेलेबल है, लेट्स सी, ब्राउज इट, यूज़र्स टेबल, API यूज़र, ये हमारा ईमेल है और इसमें हम पासवर्ड हमने जो ऐड किया है वो हमारा पासवर्ड ही है, पासवर्ड देन पासवर्ड। लेट्स सेंड इट नाउ। ऐप यूज़र नॉट फाउंड, ओके ओके, सो नाउ लेट्स गो द यूज़र कंट्रोलर और इसमें हमें मॉडल्स ऐड करने होंगे, मॉडल्स में हमारा यूज़र अवेलेबल है। ओके दैट्स कूल, आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास ये
सक्सेसफुली जो है यूज़र रिटर्न हो चुका है और इसमें हमें टोकन भी रिटर्न किया है। सो अब इस टोकन को हम अपनी नेक्स्ट जो जितनी भी यूआरएल्स होंगी, जितने भी रिक्वेस्ट होंगी, उसमें हम यूज़ करेंगे। सो जिस तरह कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास APIs.php में अगर हम यहाँ पर इसको रिव्यू करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास फर्दर जो अगर वेब में भी हम देखें web.php में, तो यहाँ पर आप देखें यूज़र की प्रोफाइल है। अब ये प्रोफाइल किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं, लाइक लेट्स से इसी को हम कॉपी करते हैं और इसी यूआरएल को हम एपीआई में भी यूज़ करना चाह रहे हैं। सो उसके लिए हमें इसको लाइक लेट्स से प्रोफाइल, ओके। सो अब प्रोफाइल इसकी ऑलरेडी हमारे पास एक्चुअली डिस्प्ले हो रही है, बट इसके अलावा हम देखना चाहते हैं कि इस यूज़र के कितने ऑर्डर्स इसने प्लेस किए हैं हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर, और कितनी इसकी प्रीवियस डिटेल है, और इसकी क्या हिस्ट्री हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर है। सो उसको वो सारी जो राउट्स होंगी, वो सारे जो रिसोर्सेज होंगे, वो एक अथेंटिकेटेड यूज़र के लिए अवेलेबल होंगे। सो उन रिक्वेस्ट को यूज़ करने के लिए हमें क्या करना होगा, यही टोकन अपनी हर नेक्स्ट रिक्वेस्ट के ऊपर पास करना होगा और उसको वैलिडेट करना होगा। इसको मैं रिवाइज कर देता हूँ जो हमने इसकी इंस्टॉलेशन की है। सबसे पहले हमने इसको पैकेज को इंस्टॉल करना है अपने प्रोजेक्ट के ऊपर, और उसके ऊपर जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं, सेटअप्स हैं उस पैकेज के अगेंस्ट, वो आपने सेट करने हैं। आप इसकी लारावल सेक्टम की ऑफिशियल जो गिटहब रेपोजिटरी है उसको फॉलो कर सकते हैं। देन उसके बाद आपने इसके लिए सीडर एक क्लास डमी यूज़र के लिए आप क्रिएट कर सकते हैं, और फाइनली आप एक टेस्ट यूआरएल बनाकर उसको पोस्टमैन के ऊपर टेस्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।